जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की उन जीवन रेखाओं की जो महान हिमालय की गोद से निकलती हैं। देखिए, हिमालय के जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं ना, वो सिर्फ बर्फ के पहाड़ नहीं हैं। असल में ये भारत की 3 सबसे जरूरी साल भर बहने वाली नदी प्रणालियों का घर हैं, जो पूरे देश के एक बहुत बड़े हिस्से को जिंदगी देती हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है और आज की हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल का जवाब ढूंढेगी। आखिर वो कौन सी 3 विशाल नदियां हैं जिनका घर, जिनका उद्गम स्थल ये शक्तिशाली हिमालय है। तो चलिए, देर किस बात की, एक एक करके इन तीनों के सफर को करीब से जानते हैं। अपने इस सफर की शुरुआत हम करेंगे गंगा नदी तंत्र से। गंगा, हम सब जानते हैं, सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि ये तो भारत की सांस्कृतिक पहचान और हमारी आस्था का जीता जागता प्रतीक है। इसकी कहानी असल में सभ्यता और जीवन के बहने की कहानी है। तो गंगा का जन्म होता कहां से है? इसकी शुरुआत होती है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख से। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है, अपने निकलने की जगह पर इसे गंगा नहीं कहते, बल्कि इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यहीं से इसकी महान यात्रा का पहला कदम उठता है। अब इस यात्रा में एक बहुत ही खास मोड़ आता है, देवप्रयाग में। ये वो पवित्र संगम है जहां 2 शक्तिशाली धाराएं भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे में मिल जाती हैं। और बस इसी संगम के बाद इस मिलीजुली धारा को अपना वो विश्व प्रसिद्ध नाम मिलता है जिसे हम सब गंगा कहते हैं। अब बात करें इसकी लंबाई की, तो गंगा की कुल लंबाई है करीब 2525 किलोमीटर। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका पूरा का पूरा सफर भारत की सीमाओं के अंदर ही होता है। यही बात इसे हर मायने में एक राष्ट्रीय नदी बनाती है, जो पूरी तरह से हमारी अपनी है। देखिए, किसी भी महान नदी की असली ताकत होती है उसकी सहायक नदियां। ये स्लाइड गंगा के इसी बड़े नेटवर्क को दिखाती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इनके अलावा घाघरा, गंडक, कोसी और सोन जैसी कितनी ही नदियां इसमें मिलकर इसे एक विशाल रूप देती हैं। नदियों और इंसानी सभ्यता का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। गंगा के किनारे एक तरफ जहां ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे बड़े तीर्थ और सांस्कृतिक केंद्र हैं, वहीं दूसरी तरफ कानपुर, पटना और कोलकाता जैसे बड़े आर्थिक शहर भी इसी के तट पर फले फूले हैं। ये दिखाता है कि गंगा कैसे हमेशा से जीवन का आधार रही है। चलिए, अब अपनी दूसरी प्रमुख नदी प्रणाली की तरफ बढ़ते हैं, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु एक ऐसी नदी जिसका इतिहास हमारी सभ्यता जितना ही पुराना है। ये सच में एक बहुत विशाल और प्राचीन जीवन रेखा है। सिंधु का उद्गम स्थल भारत में नहीं, बल्कि तिब्बत के पठार पर है। ये कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास मानसरोवर झील के नजदीक बोखारचू नाम के एक ग्लेशियर से अपना सफर शुरू करती है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे उद्गम स्थलों में से एक माना जाता है। अब जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। सिंधु की कुल लंबाई करीब 3180 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ये लगभग 1114 किलोमीटर ही बहती है। इसका मतलब है कि ये एक ट्रांसबाउंड्री नदी है, जो एक से ज्यादा देशों से होकर गुजरती है। भारत में सिंधु तंत्र की पहचान है पंचनद से, यानी 5 नदियों की धरती। ये नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये पांचों मिलकर इस पूरे क्षेत्र को बहुत उपजाऊ बनाती हैं और आखिर में सिंधु नदी में ही मिल जाती हैं। और अब बारी है हमारी लिस्ट की तीसरी और आखिरी नदी प्रणाली की, ब्रह्मपुत्र। ये एक ऐसी नदी है जिसका सफर बहुत ही नाटकीय है और जिसके नाम रास्ते में बदलते रहते हैं। चलिए, इस दिलचस्प कहानी को भी समझते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है तिब्बत से, जहां इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि सांगपो है। तिब्बती भाषा में सांगपो का मतलब होता है पवित्र करने वाला या शोधक। ये एक लंबा सफर तिब्बत के विशाल पठारों पर इसी नाम से तय करती है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों को चीरकर जब ये नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से दाखिल होती है, तो इसका रूप और नाम दोनों बदल जाते हैं। यहां इसे देहांग कहा जाता है। ये इसका एक बहुत ही शक्तिशाली और देखने लायक प्रवेश है। और फिर जब ये असम के मैदानी इलाकों में पहुंचती है, तो इसमें दिबांग और लोहित जैसी 2 और बड़ी नदियां आ मिलती हैं। इसी संगम के बाद इसे इसका सबसे प्रसिद्ध नाम ब्रह्मपुत्र मिलता है, जिसका मतलब है ब्रह्मा का पुत्र।
तो चलिए ब्रह्मपुत्र से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। इसका उद्गम तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर में है। कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में ये करीब 916 किलोमीटर बहती है और डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी इसके किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। तो हमने तीनों नदी प्रणालियों को अलग अलग समझ लिया है। अब वक्त है इन तीनों हिमालयी दिग्गजों को एक साथ रखकर इनकी तुलना करने का, ताकि पूरी तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो सके। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी को बहुत अच्छे से एक जगह दिखाती है। यहाँ साफ दिखता है कि कुल लंबाई के हिसाब से सिंधु सबसे लंबी नदी है, लेकिन भारत के अंदर सबसे लंबा सफर गंगा तय करती है। गंगा का उद्गम भारत में है, जबकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों तिब्बत से निकलती हैं। ये तुलना हमें इन नदियों के पैमाने और इनके भौगोलिक महत्व को समझने में मदद करती है। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं हैं, ये तो जीवन, संस्कृति और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। तो सोचने वाला सवाल यह है कि यह सदियों पुरानी नदियां, जो हमारे अतीत का हिस्सा रही हैं, हमारे आने वाले भविष्य को कैसे आकार देंगी? तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।